गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। ठीक 11:03 हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 12 मई 2025। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। स्टैटिक जी के स्पेशल बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल स्टैटिक जीके के बारे में। युग विजय यादव, विनीत कुमार, अंकिता मौर्य, धर्मवीर कुमार, प्रियंका माझी और अन्वेश, ये कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आइए सारे के सारे लोग जितने भी इस सेशन में लाइव बैठे हैं, जल्दी से यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं पढ़ना स्टैटिक जीके के बारे में। और स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में अब स्टैटिक जीके की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब हर परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। साथ में कार्तिक पवार, सागर कुमार गुप्ता, श्वेता तेवतिया भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। साथ में जुड़ी हैं प्रियंका कुमारी, इमरान खान, आइए भाई सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास लाइव हो चुकी है और हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले आज स्टैटिक जीके के बारे में। सर, बुक की जरूरत खत्म? जी हाँ, बिल्कुल, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्टैटिक जी के बैच में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेशंस रखे जाएंगे। कहने का मतलब आपकी स्टैटिक जीके की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे से आपको कवर करा दिया जाएगा। सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करवाई जाएंगी। आकाश कुमार, दीपक यादव, प्रदीप कुमार, कनिका भंखार भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। हाँ जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके स्पेशल बैच। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके स्पेशल बैच है और ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम केवल और केवल स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। और अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो इस बैच में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस, सबसे पहले जान लेते हैं इस बैच के पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में, कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं और जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन ही किसका है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति। तो सबसे ही पहला जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा या मेजर सेक्शन रहेगा, लिख लीजिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति।
इंडियन आर्ट एंड कल्चर या भारतीय कला एवं संस्कृति। अब सबसे पहले हमें जानना है कि भाई इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर में हम किन किन टॉपिक्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। आपने अगर कभी भी एसएससी की परीक्षा दी है या रेलवे का कोई एग्जाम दिया है या कभी भी आपने एसएससी या रेलवे के किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को किया है या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं तो आपने देखा होगा उसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर वो पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में ही हम सबसे पहले बात करते हैं और सबसे पहला हम टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज इंडियन डांस। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे इंडियन डांस। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन डांस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं हमारे क्लासिकल डांसेस और एक कहलाते हैं हमारे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फोक डांसेस। तो सबसे ही पहला जो हमारा सब टॉपिक रहेगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर के तहत, उसमें हम जानेंगे भारतीय नृत्य कला के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे भारतीय नृत्य। और भारतीय नृत्य को दो कैटेगरीज या दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य और विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित विभिन्न लोक नृत्य हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे कोई भी क्लासिकल डांस देकर या तो उससे संबंधित राज्य के बारे में पूछा जा सकता है या उससे संबंधित किसी भी डांसर या किसी भी कलाकार या नृत्यक के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि बताइए भरतनाट्यम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप जानते हैं कि भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, एक शास्त्रीय नृत्य कला है जिसका संबंध भारत में तमिलनाडु से है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से, कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर से, सत्रिया नृत्य का संबंध असम से। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जहां एक तरफ हमारे पास कुछ शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कुछ क्लासिकल डांसेस होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास फोक डांसेस भी होते हैं, लोक नृत्य भी होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में है ना महत्वपूर्ण लोक नृत्य होता है, लावणी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तमाशा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य हो गया जो कि एक लोक नृत्य है, राजस्थान का घूमर हो गया, उत्तर प्रदेश में नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, पंजाब में होने वाला भंगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया। ये सारे के सारे क्या है? फोक डांसेस, लोक नृत्य, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे ही पहला टॉपिक हमारा इंडियन डांसेस, जिसमें क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम कवर करेंगे दोस्तों इंडियन म्यूजिक। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन म्यूजिक के बारे में। और अगर हम इंडियन म्यूजिक की बात करें तो इंडियन म्यूजिक को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है वोकल म्यूजिक और एक कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। यानी कि दूसरा हमारा मेजर टॉपिक पढ़ने के लिए रहेगा भारतीय संगीत। इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत को भी हम दो कैटेगरीज में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है गायन संगीत और एक होता है वाद्य यंत्र संगीत। और अगर हम वोकल म्यूजिक की बात करें, अगर हम गायन संगीत की बात करें, तो आप जानते होंगे कि हम वोकल म्यूजिक को भी फर्दर क्या करते हैं? हम वोकल म्यूजिक को भी दो कैटेगरीज में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है क्लासिकल म्यूजिक और एक कहलाता है फोक म्यूजिक। यानी कि गायन संगीत को भी हमने फर्दर
दो कैटेगरीज या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें वोकल म्यूजिक एक क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, एक फोक म्यूजिक होते हैं। कहने का मतलब गायन संगीत को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, जो कहलाता है सबसे पहला शास्त्रीय संगीत और एक कहलाता है लोक संगीत। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन म्यूजिक क्या है, यानी कि भारतीय संगीत क्या है। उसके बाद हम जानेंगे भारतीय संगीत में गायन शैली या गायन संगीत क्या है। उसके अलावा हम जानेंगे वाद्य यंत्र संगीत क्या है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक क्या है। उसके बाद गायन शैली में हम बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में और फोक म्यूजिक के बारे में। और अगर क्लासिकल म्यूजिक की भी बात करें तो आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक को भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत है, और एक होता है दक्षिण भारत का संगीत, साउथ इंडियन म्यूजिक, जिसको हम कर्नाटक म्यूजिक या कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। तो इंडियन म्यूजिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम वोकल म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम संगीत के विभिन्न घरानों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे संगीत के विभिन्न घराने, और साथ में इंडियन म्यूजिक में ही हम कवर करेंगे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स। यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में हमेशा यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बताइए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। तो भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हुए हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादक हुए हैं बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देकर आपसे संगीत वादक का नाम या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का नाम पूछेंगे, या फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का नाम पूछकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, तो इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक के बाद नंबर 3 कैटेगरीज रहेगी। अगला टॉपिक आर्ट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया। आर्ट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया यानी कि भारत के कला व्यक्तित्व। भारत के कला व्यक्तित्व। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वो टॉपिक है स्टैटिक जीके का, ये वो टॉपिक है आर्ट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया यानी कि भारत के कला व्यक्तित्व, जहां से अब तक हर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कला से संबंधित किसी भी महान विभूति या किसी भी पर्सनैलिटी का नाम आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि बताइए उनसे संबंधित, उनकी उपलब्धियों से संबंधित कोई भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे 2024 एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि बताइए वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप जानते हैं वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, विच इज
भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित की गई थी लता मंगेशकर 2001 में, और साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी इसी वर्ष भारत रत्न दिया गया था। ऐसे सवाल आपसे आर्ट पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगली कैटेगरी आर्ट एंड कल्चर में ही रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे आर्ट अवार्ड्स के बारे में, यानी कि कला से संबंधित पुरस्कार। कला से संबंधित पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि आर्ट अवार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो शुरुआती 204 टॉपिक्स हैं, ये इंडियन आर्ट या भारतीय कला से संबंधित हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में, क्योंकि एसएससी रेलवे के एग्जाम में भरपूर स्टैटिक जीके है जो पूछा गया है और पूछा जाता भी है। स्टैटिक जीके की एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आने वाली है, आप जानते हैं, जून में, और टेंटेटिव डेट मिल चुकी है कि अगस्त में, या बहुत ज्यादा हुआ तो अगस्त सितंबर में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से संबंधित है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय मेले एवं त्योहार। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, और भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे त्योहार और मेले। हमारे देश में जितने भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में भरपूर क्वेश्चंस और सवाल पूछे जाते हैं, जो हमें यहां पर तैयार करने होंगे, जो हमें यहां पर पढ़ने होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बाद अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा इंडियन पेंटिंग्स, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय चित्रकला। इंडियन पेंटिंग्स या भारतीय चित्रकला से संबंधित क्वेश्चंस या सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि पेंटिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर संभावना की बात की जाए तो वो कंपैरेटिवली कम है, कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में ही अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा पढ़ने के लिए, लिख लीजिए रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारत के धार्मिक स्थल। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के धार्मिक स्थल। और रिलीजियस प्लेसेस में, धार्मिक स्थलों में आपसे मंदिरों के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपसे मस्जिदों, गुरुद्वारों के बारे में, गिरजाघरों के बारे में, दरगाहों के बारे में, बौद्ध स्तूपों, मठों के बारे में। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के धार्मिक स्थल, जहां से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपसे दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद याद रखेंगे ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक रहेगा
भारत के पारंपरिक व्यंजन। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यंजनों या विभिन्न कुजीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको किसी भी भारतीय फूड या भारतीय व्यंजन का नाम देकर उससे संबंधित या तो राज्य का नाम पूछा जा सकता है, या राज्य का नाम देकर वहां के पारंपरिक भोजन या पारंपरिक व्यंजन के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है या मांगी जा सकती है। इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पोशाकों के बारे में। नेक्स्ट इज ड्रेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पोशाकें। भारत के अलग अलग राज्यों में पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो पारंपरिक पोशाकें हैं, जो पारंपरिक ड्रेसेस हैं, उनके बारे में आपसे यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, नंबर 10, अगला टॉपिक रहेगा टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारत के पर्यटन स्थल। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया या भारत के पर्यटन स्थल, भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में। नेक्स्ट, अगला टॉपिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स का मतलब जनजातियां। ये बहुत कॉमन सवाल है जो एग्जाम में पूछते हैं। आप लिख सकते हैं भारत की जनजातियां। भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में निवास करने वाली जो विभिन्न जनजातियां हैं, जो विभिन्न ट्राइब्स हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ट्राइब्स ऑफ इंडिया या भारत की जनजातियां। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद स्टैटिक जीके का ही एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन पूछा जाना कंफर्म है, जहां से कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, और आप जानते हैं दैट इज स्पोर्ट्स, खेल। स्पोर्ट्स से रिलेटेड या खेलों से संबंधित सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी कप या ट्रॉफी का नाम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या हो, या किस स्पोर्ट को किस मैदान पर खेला जाता है ये हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टर्म हो, चाहे कोई स्पोर्ट अवार्ड हो,
या फिर स्पोर्ट पर्सनैलिटीज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, वो सारी की सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे। कहने का मतलब, सबसे पहले स्पोर्ट्स टर्म्स, कप्स एंड ट्रॉफीज, इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इसके अलावा स्पोर्ट्स ग्राउंड्स। ये सारे के सारे कवर करेंगे हम स्पोर्ट्स में या खेल में, जो कि इंपॉर्टेंट है और जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। एक सवाल आपको स्पोर्ट्स से देखने के लिए जरूर मिलेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें स्टैटिक जीके में ही कवर करना होता है दोस्तों, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। हिंदी में लिख सकते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। बुक्स एंड ऑथर्स, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। आपको किसी भी बुक का नाम देकर उसके राइटर का नाम पूछेंगे, या राइटर का नाम क्वेश्चन में देकर उसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाएगा। बुक कोई भी हो सकती है, बुक कोई एंशियंट पीरियड की बुक भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो हम सब जानते हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। ये आपसे पूछा जा सकता है। चाहे आपसे किसी मेडिवल पीरियड की कोई पुस्तक पूछ ली जाएगी कि बताइए किताबुल हिंद की रचना किसने की, अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। आपसे पूछ लेंगे बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। या फिर आपसे कोई रिसेंट जो न्यूज में बुक चल रही होगी वो पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब, एक क्वेश्चन हमेशा संभावित होता है कि आपसे पुस्तकों या उसके लेखकों से संबंधित जरूर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, अगला टॉपिक लिखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि स्टैटिक जीके में बनता है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस। आपसे किसी भी दिवस को क्वेश्चन में देकर पूछेंगे कि बताइए ये दिवस कब मनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस, तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। जैसे कि कल 11 मई था, आप जानते हैं, और 11 मई 1998 को ही हमने राजस्थान के पोखरण में अपना दूसरा न्यूक्लियर ट्रायल किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही सुपरविजन में। तभी से हम हर साल 11 मई को मनाते हैं टेक्नोलॉजी डे के रूप में, प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। तो कल टेक्नोलॉजी डे भी था। तो जहां 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, वहीं 11 मई को नेशनल पॉपुलेशन डे, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल डेज से रिलेटेड होंगे। इसके बाद स्टैटिक जीके में ही हम बात करेंगे अबाउट स्टेट्स जीके।
भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित कोई भी जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसको हम राज्य सामान्य ज्ञान में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, स्टेट जीके। तो जहां एक तरफ स्टेट जीके भी से रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड जीके भी हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, यानी कि विश्व के किसी भी देश से संबंधित कोई तथ्य हमसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं विश्व सामान्य ज्ञान। इसको भी हम कवर करते हैं स्टैटिक्स जीके में। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद नंबर 18, यूएनओ एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम देकर या तो उसके हेडक्वार्टर का नाम पूछ लिया जाएगा, या उससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो यूएनओ और जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, उनसे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, जिसे आप लिखेंगे भारत या विश्व में प्रथम। वो प्रथम पुरुष भी हो सकता है, वो प्रथम महिला भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टैटिक जीके में, जो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं दोस्तों, भारत में यातायात। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया या भारत में यातायात। और आप जानते हैं कि भारत में यातायात को हम 4 कैटेगरीज में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब, इसी में हम बात करेंगे रोडवेज, इसी में हम बात करेंगे रेलवेज, इसी में हम चर्चा करेंगे एयरवेज, और इनलैंड वाटरवेज। हिंदी में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। सड़क, रेल, वायु मार्ग और जल मार्ग। आपने देखा होगा, आपसे किसी भी एग्जाम में नेशनल हाईवे के बारे में पूछ लिया जाएगा, बताइए भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो हम सब जानते हैं NH44, नेशनल हाईवे 44, जो कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए सड़कों को हम किन कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
तो एक हमारे पास एक्सप्रेस वेज होते हैं, एक नेशनल हाईवेज होते हैं, एक स्टेट हाईवेज होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, एक विलेज रोड्स होती हैं और एक बॉर्डर रोड्स होती हैं। तो 6 कैटेगरीज की रोड्स होती हैं हमारे देश में, सड़कें होती हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे ट्रैक्स के बारे में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इसके अलावा रेलवेज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट रेलवे जोन्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। ट्रेन्स के नाम, ट्रेन्स के रूट्स जो कि फेमस हैं, उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। एयरवेज में ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने के लिए संभावनाएं होती हैं, आपको किसी भी एयरपोर्ट का नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? अब हम याद कैसे करेंगे यार? लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, इनका जन्म वाराणसी के पास मुगल सराय नामक स्थान पर हुआ था। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही क्या कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने। उन्हीं के नाम पर गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अब क्या कहा जाता है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब जानते हैं, मुंबई में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे ट्रांसपोर्टेशन में या यातायात में पूछे जाएंगे। तो इसको हम कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में यातायात। इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टैटिक जीके में हमारे पास पढ़ने के लिए होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, या जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया या भारत में वन्य जीव संरक्षण। और अगर वन्य जीव संरक्षणों के बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, टाइगर रिजर्व्स। ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब है वन्य जीव अभयारण्य। टाइगर रिजर्व्स यानी कि बाघ रिजर्व। ये सवाल हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टैटिक जीके में ही हम पढ़ते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यानी कि यूनेस्को की या यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल
आपसे कोई भी विश्व विरासत स्थल देकर पूछ लेंगे कि बताइए इसे विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था या ये किस शहर में है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये भी स्टैटिक जीके में हम लोग कवर करते हैं, ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, रिवर्स एंड लेक्स। नदियां एवं झीलें, जो कि आप ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं। इसके अलावा रिवर साइड सिटीज, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं नदी किनारे शहर। रिवर साइड सिटीज या नदी किनारे शहर जो हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके में ही। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 25, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान। भारत की प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान। इसको भी हम स्टैटिक जीके में ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक, सेंसस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। भारत की जनगणना। सेंसस ऑफ इंडिया या भारत की जनगणना। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में एक बार दशकीय जनगणना होती है। लास्ट सेंसस हमारे देश में वर्ष 2011 में हुआ था, अगला प्रस्तावित था 2021 में, लेकिन कोरोना के चलते 2021 में सेंसस नहीं हुआ। इस साल सरकार सेंसस करवा सकती है, पूरी की पूरी संभावना है इस साल सेंसस या जनगणना होने की। तो जिससे पहले कि अगली जनगणना हो और आपको नया डेटा याद करना पड़े, उससे बेटर है 2011 का जो सेंसस है, जो उसका ऑफिशियल डेटा है, वही आपको तैयार करना है अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए होता है इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। या हिंदी में लिख सकते हैं महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकार की योजनाएं। इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स या महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकार की योजनाएं। केंद्रीय सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य और क्षेत्रों में जो
इंपॉर्टेंट स्कीम से चलवाई जाती हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चलवाई जाती हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन या सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं और जिनसे कभी कभी रेयरली कोई ना कोई सवाल पूछा गया है या कुछ ना कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो उसको मैं अलग से टॉपिक ना बनाकर उसको हम शामिल कर देते हैं मिसलिनियस में। कहने का मतलब जो भी कुछ बचेगा वो सब हम कवर कर लेंगे मिसलिनियस में। वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो थोड़ी थोड़ी देर के टॉपिक्स रहेंगे वो सारी की सारी चीजें हम विविध में या मिसलिनियस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें स्टैटिक जीके में कवर करने हैं, जो हमें स्टैटिक जीके में पढ़ने हैं। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा स्पोर्ट्स। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स और स्पोर्ट्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी तरीके से आपको इन्हें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो कहने का मतलब है दोस्तों स्टैटिक जीके में हमें वो सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो पढ़ने हैं जो कि जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें लगभग 30% वेटेज, उसमें लगभग 30% वेटेज जो है वो आजकल स्टैटिक जीके का हो चुका है। स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टैटिक जीके में जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ये सारे के सारे टॉपिक्स को मेरे साथ कवर करें, तैयार करें। साथ में मेरा अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक सुमन जीएस के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मैं अभी रेलवे के एग्जाम्स की क्या करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और बहुत जल्दी उसमें मैं जैसे ही एसएससी की नोटिफिकेशन आती है, तो एसएससी की नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैं एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज भी उस पर क्या करूंगा, शुरू करूंगा। सर हम यूपी पीसीएस वाले हैं, तो मेरे भाई अगर आप यूपी पीसीएस वाले भी हैं तो यूपी पीसीएस में भी याद रखिएगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर से बहुत सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो कहने का मतलब है स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस बराबर है। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन सेशन रखा गया था। अगले सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही होते हैं। स्टैटिक जीके को कवर करने में हमें लगभग एवरेज मान के चलिए 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने में हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स। बाकी जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे और शुरू करेंगे पढ़ने टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।